नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभ्यास सीरीज 2.0 चल रहा है, जिसपे हम लोग यूपी पीएससी आरओ के लिए पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी बेस में। ठीक है, तो आज की क्लास रहने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसपे हम लोग पूरा रिवीजन कर रहे हैं, फुल सिलेबस कवर कर रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। तो आज क्लास रहने वाली है 21वें नंबर की। 20 क्लासेस ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में केवल हो चुकी हैं, केवल मॉडर्न हिस्ट्री में। आज 21वीं क्लास है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जहाँ पे पिछले टर्न पे हम लोगों ने समाप्त किया था, उसी के आगे देखेंगे। इस वजह से अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है 20वें नंबर की, तो इसको जरूर देख लेना, तभी आगे समझ में आने वाला है। क्योंकि थ्योरी क्लासेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की घटनाओं को हम लोग आज देखेंगे, उसके आगे घटनाओं को। तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने कहाँ देखा था, कहाँ पे क्या पढ़ा था, उसको एक बार हल्का सा रिविजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, और इसी टाइप से आपकी पढ़ाई होगी। बहुत ज़्यादा अगर आप केवल पीवाईक्यू पे बेस्ड हो, केवल घटना चक्र पे, तो उससे नहीं होने वाला। अब क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार अपने को ज़्यादातर स्टोरी पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो पिछले टर्न पे हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करें। हमने बताया था कि स्वराज वार्षिक अधिवेशन कौन सा, 1920 वाला नागपुर अधिवेशन, जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 का, उसमें कौन अध्यक्ष थे? विजय राघवाचार्य। सी आर दास ने यहाँ पर स्वयं असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रख दिया था। पहले नामंजूर किया था, लेकिन फिर बाद में मंजूर कर दिया था। जब मंजूर किया, गांधी जी ने कांग्रेस के कुछ जो संविधान थे, कुछ रूल्स थे कांग्रेस के, उसको बदल दिए। कौन कौन बदले थे? तो सदस्यता शुल्क 51 रुपये से घटा के 4 आना कर दिया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति वर्किंग कमेटी का गठन किया था 15 सदस्यीय, जो 12 महीने तक आंदोलन चलाएगी। कौन सा? असहयोग आंदोलन। कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य की प्राप्ति करना, ये तय हो गया। इसमें मैंने बताया था स्वराज्य की प्राप्ति तो पहले भी थी, लेकिन वो ब्रिटिश भारत में रहकर थी। अब गांधी जी ने क्या कह दिया, अगर ब्रिटिश भारत में कोई किसी को दिक्कत है, तो हम पूरी तरीके से ब्रिटिश भारत के बाहर भी स्वराज्य प्राप्ति कर सकते हैं। 350 सदस्यों की एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई, जो त्वरित निर्णय ले सके। उसके बाद प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ भाषा के आधार पर। तो देखिए, भाषा के आधार पर कांग्रेस कमेटी का गठन भी हुआ था। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। तिलक की मृत्यु के बाद तिलक फंड की स्थापना हुई। इस फंड में जितने पैसे आए तो चरखे खरीदे गए, निःशुल्क बांटे गए। बहिष्कार हुआ। असहयोग आंदोलन में क्या था? बहिष्कार और स्वदेशी। तो बहिष्कार किसका करना है? विदेशी कपड़ों का, है ना। आप बहिष्कार करेंगे तो भाई स्वदेशी अपनाना है, तो चरखा या जो खादी के वस्त्र हैं वो अपनाएंगे। देश के बड़े वकीलों ने वकालत छोड़ दी। शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार किया। अब जब बहिष्कार करेंगे तो बनाना भी होगा ना शिक्षा संस्थान, जैसे बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद मार्च 1921 में गांधी जी के साथ क्या क्या हुआ तमिलनाडु पे? उन्होंने यहाँ लंगोट और धोती पहनना शुरू कर दिया था। यहीं से उनकी जो आप फोटो देखते हो ना कि धोती के केवल पहने हुए हैं, वो यहीं से शुरुआत हुई थी। जुलाई 1921 में अली बंधुओं ने मुस्लिमों को कांग्रेस सेना में रहना इस्लाम विरुद्ध घोषित कर दिया। अंग्रेज काफी चिंतित हो गए और फुट डालने की कोशिश की। अली बंधुओं गांधी जी, मतलब हिंदू मुस्लिम में तो कुछ हुआ नहीं खास उसमें। फिर उसमें प्रिंस ऑफ वेल्स की भारतीय यात्रा का विरोध भी हुआ था। बंबई पहुंचे थे तो विरोध हुआ था। ये आपसे डेट अगर हो सकता है मिलान करने को या क्रम लगाने को पूछ ले तो ये इंपॉर्टेंट है। 17 नवंबर 1921। असहयोग आंदोलन पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना गया, तो मैंने आपको एक डायग्राम या मैप के माध्यम से बताया था। ये रहा अखंड भारत उस समय का, जैसे बिजौलिया आंदोलन, अकाली एका आंदोलन, अवध किसान सभा, अवाव आंदोलन, कर अदायगी नहीं, मोपला आंदोलन केरल में, ये सब 1921 के दौरान है। 1920 1921 के दौरान ये सब चले थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। मोपला आपने बहुत सुना होगा, 1921 काफी बार पूछ लिया गया है ये। बगान मजदूर आंदोलन असम में। ठीक है, सभी कुछ मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने बताया था असहयोग आंदोलन में सर्वाधिक सहभागिता किसान मजदूर की थी। उसके बाद छात्र वर्ग था। कलकत्ता, बंबई, मद्रास असहयोग आंदोलन में सबसे कमजोर थे। अब ये आंदोलन तो हो रहा है, लेकिन अंग्रेज के साथ बैठने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने क्या किया भाई? अंग्रेज सरकारी दमन करेंगे, और सरकारी दमन करेंगे और क्या करेंगे? चौरी चौरा कांड हो जाएगा उसी के बाद। जब चौरी चौरा कांड हो जाएगा तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ इसको देखना है आपको। क्या देखना है?
पहले देखना है कि सरकारी दमन हुआ कैसे 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 हुआ सरकारी दमन, और फिर चौरी चौरा कांड देखेंगे। आपने हालांकि चौरी चौरा कांड विस्तार से पढ़ा ही होगा। देखते हैं। तो सबसे पहले देखें कि असहयोग आंदोलन का सरकारी दमन कैसे हुआ। कुछ कारण थे, जैसे अभी आपने देखा होगा आरओ के लिए प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। चाहे वो आरओ हो, चाहे यूपी पुलिस हो, जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें क्या हुआ था, प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, जो स्टूडेंट थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, टीचर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, क्या सरकार की नज़र में नहीं आती? कोई भी बात होती है सरकार की नज़र में तुरंत पहुंचती है, तुरंत। लेकिन होता क्या है, सरकार पहले क्या करती है, इग्नोर। सरकार सबसे पहले इग्नोर करेगी। चलो आंदोलन हो रहा है, 1-2 घंटे में समाप्त हो जाएगा या 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा, इग्नोर करो। तो सबसे पहला काम है इग्नोर करने का, या उपेक्षा करने का। उपेक्षा का मतलब ये विपक्षी पार्टी है, जैसे आपने देखा होगा वनडे एग्जाम में यही हो गया था, ये विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष करवा रहा है, ये सब है ना, तो ये बातें चल गई थी, उपेक्षा करना। जी जी। तो इस हिसाब से पहले तो दमन करना शुरुआत किया अंग्रेजों ने, पहला काम। ठीक। कांग्रेस से जुड़े, समझिएगा, कांग्रेस से जुड़े, अभी लिख भी देंगे, पहले समझना है, कांग्रेस से जुड़े जितने भी संगठन है इन पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। जैसे बड़ी बड़ी कोचिंगों में प्रतिबंध लगा दिया था, तो जो फेमस टीचर्स हैं उनको नजरबंद कर दिया था, बिल्कुल उसी प्रकार से ये हुआ। गिरफ्तारियां हुई, बिल्कुल आज से रिलेट करके ये सब देख सकते हो आप। गिरफ्तारियां हुई, जिसमें पहली गिरफ्तारी हुई थी सीआर दास की, पहली गिरफ्तारी हुई सीआर दास की। उसके बाद गांधी जी को छोड़कर बाकी सबको अरेस्ट कर लिया गया, समझिएगा, केवल गांधी जी को छोड़कर बाकी सबको जेल में डाल दिया गया। फूट या विभाजन का भी काम किया, इससे भी आंदोलन खत्म हो जाए। फूट विभाजन किसमें, तो जैसे रीडिंग, एक अंग्रेज अधिकारी है रीडिंग, इसने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि अली बंधुओं को रोकें। गांधी जी बचे हुए हैं ना, तो गांधी जी से कहा कि ऐसा है, अली बंधुओं को रोकें। अब गांधी जी उसकी बात मान के अली बंधुओं को रोक देते तो हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ जाती। तो हुआ, हालांकि ये हुआ नहीं। समझौता, भाई आयोग के बाहर अगर प्रदर्शन करो तो पहले आयोग क्या कहता है कि 2-4 लोगों की जो टीम है, 2-4 लोग पहले आप अंदर आइए, उसके बाद बात करेंगे हम लोग, है ना, ये कहता है। तो वही समझौता। और समझौता किसके मध्य हुआ, तो समझौता में मध्यस्थता किसने की थी, मदन मोहन मालवीय। भाई अंग्रेज जो है समझौता करना चाह रहे कि आप ये दमन जो आंदोलन चला रहे हैं उसको समाप्त कीजिए, तो इसकी मध्यस्थता मदन मोहन मालवीय ने की, लेकिन गांधी जी ने इनकार कर दिया समझौते से। ठीक है, गांधी जी ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया समझौते का। तो इस प्रकार से सरकारी दमन का प्रयोग किया गया असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए। ठीक है, तो कई चीजें थी, क्योंकि अब चूंकि हो क्या रहा है कि एग्जाम में आप जो प्रश्न आ रहे हैं वो थोड़े से डेप्थ में आ रहे हैं, और कथन करने वाले प्रश्न इसी प्रकार से बनेंगे, तो इतना पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको ज्यादा लग रहा हो, लेकिन इतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। तो लिखते हैं इसको फटाफट से, पहले नंबर वाइज लिख लेते हैं। जैसे ए नंबर, दमन कैसे हुआ, तो पहले हुई उपेक्षा, इसको आप मेंस में भी लिख सकते हो अगर लिखना हो तो, अनदेखी। बी, डायरेक्ट दमन किया गया। कैसे कैसे दमन किया गया, तो एक तो इसमें 2-3 चीजें की गई। पहले कांग्रेस से जुड़े जितने भी संगठन है इस पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, दूसरा काम इसमें किया गया, गिरफ्तारियां की गई। और ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, क्या, गिरफ्तारियां, जिसमें पहली गिरफ्तारी किसकी हुई थी, यही क्वेश्चन कई बार आया था। पहली गिरफ्तारी याद रखना, CR दास, चित्तरंजन दास। पहली गिरफ्तारी किसकी, चित्तरंजन दास। ठीक है,
इसके बाद ऐसे लिख देते हैं कि बाद में गांधी जी को छोड़कर सभी गिरफ्तार हो गए, सभी को गिरफ्तार किया गया, गांधी जी को छोड़कर सभी को गिरफ्तार किया गया। ठीक है। सी, फूट डाला गया या विभाजन का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा ताकि ये लोग अलग हो जाएं और असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाए। तो देखो कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए। तो जैसे अगर मैं बोलूं, एक नाम मिलता है रीडिंग, अंग्रेजी अधिकारी है रीडिंग। रीडिंग ने गांधी जी से कहा, रिक्वेस्ट की कि अली बंधुओं को रोके, अली बंधुओं को रोके। अब गांधी जी अली बंधुओं को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, दमन हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा, अंदर ही अंदर फूट पड़ेगी हिंदू मुस्लिम में और ये असहयोग आंदोलन वापस। चौथा लिखना चाहो लिख लो, समझौता करने का भी प्रयास किया अंग्रेजों ने कि चलो यार कुछ नहीं हो रहा, समझौता ही कर लेते हैं। और समझौते की, ये समझौता कब हुआ था वैसे, दिसंबर 1921, डेट वगैरह नहीं पूछा जाता, दिसंबर 1921 में आगे की डेट के लिए इसको बता रहा हूं। ठीक है। मध्यस्थता, मध्यस्थता किसने की थी, मदन मोहन मालवीय। लेकिन गांधी जी ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, गांधी जी ने इनकार कर दिया इसको। ठीक है। तो ये अगर मैं कायदे से बोलूं तो ये 4 तरीकों से अंग्रेजों ने या अंग्रेज सरकार ने असहयोग आंदोलन को दबाना चाहा। आज जब दबा रहे हैं वो अंग्रेज लगातार, तो क्या होगा भाई, यहां से भी आगे चीजें जाएंगी कि नहीं, जो भी कांग्रेस है वो भी कुछ ना कुछ करेगी। ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। पहली बात तो असहयोग आंदोलन कैसे हुआ वो आप समझ गए, दमन कैसे हुआ वो आप समझ गए। अब देखते हैं कुछ आगे चीजें। तो एक होता है अहमदाबाद आंदोलन, सॉरी अहमदाबाद अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन केवल समझते चलना है अभी यहाँ पे, अधिवेशन केवल मैं आपको फैक्ट ही करवा रहा हूँ कि एग्जाम में केवल फैक्ट ही आता है। ये कब होता है, ये होता है 1921, 1920 में हुआ नागपुर अधिवेशन और 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन। ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट लिखना है नोट करके अच्छे से। क्या कि इसमें एक तो आपसे पूछेगा कि ये बताओ अध्यक्ष कौन है, और एक पूछेगा इस पर ये बताओ वास्तविक अध्यक्ष कौन है, वास्तविक अध्यक्ष कौन है। तो देखिए जब भी आपसे पूछे, हालांकि अहमदाबाद अधिवेशन का जो अध्यक्षता दी गई थी वो किसको दी गई थी, सी आर दास को, सी आर दास को दी गई थी। ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है ये देखिए, सी आर दास को तो यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है ना, तो सी आर दास को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उनकी जगह कोई तो आएगा बैठने के लिए गद्दी पर, तो वास्तविक अध्यक्षता तो सी आर दास की है। लेकिन अगर अध्यक्ष पूछे तो आप करोगे हकीम अजमल खां। ये कई बार आया हुआ है यूपीएससी लेवल में, क्या कि अहमदाबाद अधिवेशन की वास्तविक अध्यक्षता किसने की थी, सी आर दास। और या इसमें जो स्टेटमेंट है कथन कारण से आ जाएगा कि अहमदाबाद अधिवेशन की वास्तविक अध्यक्षता या अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। कथन या कारण आ जाएगा क्योंकि उस समय सी आर दास जेल में थे। ठीक है। तो याद रखना है कि वास्तविक अध्यक्षता सी आर दास ने की लेकिन अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। ऐसा क्यों, क्योंकि सी आर दास जेल में थे, जेल में थे। ठीक है। ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है कि अंग्रेज अपना दमन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से और कांग्रेस आंदोलन चला रही है। तो कांग्रेस ने क्या बोला कि जो प्रांत या जो राज्य जो जनता सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार है, सॉरी सविनय बोल दिया मैंने, असहयोग आंदोलन के लिए तैयार है, तो वो आंदोलन चलाया जा सकता है, वहां पर आंदोलन चलाया जा सकता है। ठीक है। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922
गवर्नर जनरल को धमकी दी, मैं जी लिख रहा हूं, गवर्नर जनरल को धमकी दी। समझिएगा, एक बात थोड़ा सा रिवीजन कर लें। असहयोग आंदोलन का दमन हुआ, कैसे हुआ? 4 तरीकों से हुआ, दमन कर रहे हैं लगातार। गांधी जी जेल में नहीं गए हैं, CR दास जेल में है, वास्तविक अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया गया? हाजी मजमल खां को। किसमें? अहमदाबाद अधिवेशन में। कब हुआ? 1921 में, दिसंबर 1921। ठीक है। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को गवर्नर जनरल को धमकी दे दी। क्या धमकी दी? गांधी जी ने धमकी क्या दी? आप समझिएगा, धमकी यहां पे इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने कुछ बातें बोली, किसको? गवर्नर जनरल को। क्या बोला? पहला कि प्रेस नियंत्रण समाप्त करो। जो आपने प्रेस पर नियंत्रण लगा रखा है, समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा रखा है, जिससे हम वास्तविकता लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उस पर जो आपने नियंत्रण लगाया है उसको पहले समाप्त करो। ठीक है। उसके बाद जो आपने गांधी जी को छोड़कर, मतलब मुझे छोड़कर सबको अरेस्ट किया है, तो बंदियों को रिहा करो। समझिएगा, बंदियों को रिहा करो। जनता का दमन बंद करो, बंद करो। ये सब किसने बोला? गांधी जी ने बोला। किसको? गवर्नर जनरल को। ये सब करो, गांधी जी ने बोला, ये सब करो। प्रेस नियंत्रण समाप्त करो, बंदियों को रिहा करो, जनता का दमन बंद करो, वरना, वरना क्या होगा? वरना राष्ट्रीय सविनय आंदोलन चलाया जाएगा। ये बड़े व्यापक तौर पर, ठीक है ना, असहयोग चल रहा है वो अलग ही है, सविनय आंदोलन चलाया जाएगा। और इसकी तैयारी के लिए समझिएगा, अब जब गांधी जी ने बोल दिया तो भाई अब गांधी जी के पास 2 ऑप्शन है, या तो अंग्रेज मान जाएंगे या नहीं मानेंगे। मान जाएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन व्यापक तौर पर सविनय आंदोलन चलाएंगे। ठीक है। तो इसकी तैयारी के लिए, किसकी? ये आंदोलन की तैयारी के लिए, तैयारी करने के लिए गांधी जी बारदोली, कहाँ है? गुजरात में बारदोली चले गए। ठीक है। तो ये रहा आपका पूरी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या आगे तक हुआ था वो। ठीक। सविनय अवज्ञा, सॉरी, असहयोग ना, असहयोग आंदोलन कैसे हुआ, बिल्कुल शुरुआत से मैंने बताया आपको एक एक पॉइंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जितने व्यापक आंदोलन हुए हैं उनको डिटेल से पढ़ना है अपने को। ठीक है। अहमदाबाद अधिवेशन आते आते 1921 में क्या क्या हुआ, और 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने फाइनली धमकी दी, ये ऐसा ऐसा करो नहीं तो हम आंदोलन चलाएंगे। और उसकी तैयारी के लिए गांधी जी कहाँ चले गए? बारदोली चले गए। अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता हाकिम अजमल खां ने की, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे, चूंकि वो जेल में थे, इस वजह से अजमल खां को बुलाया गया था। ठीक, काम खत्म। अब आगे क्या होता है देखिए। अब चलो सभी ने असहयोग तो चल रहा है, लेकिन असहयोग अब वापस लिया जाएगा ना। अब असहयोग वापस लिया जाएगा तो वापस कैसे लेंगे? ऐसे ही वापस ले लेंगे? नहीं, उसके लिए अब हमको पढ़ना पड़ेगा गोरखपुर का चौरी चौरा कांड। कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। यहां पे आप डेट, इसी वजह से मैं डेट लिखवा रहा हूं। यहां पे देखो, गांधी जी ने धमकी कब दी? 1 फरवरी को, और निकल गए बारदोली। ठीक 4 दिन बाद 5 तारीख को ये कांड हो गया, गोरखपुर का चौरी चौरा कांड। अब ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, समझिए। ये आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। गोरखपुर में चौरी चौरा नामक गांव था। किसान सभा की वहां पे एक रैली निकल रही थी। 21 पुलिसकर्मियों, मतलब उनमें झड़प हो गई पुलिसकर्मियों में, और किसान सभा के जो आंदोलनकर्ता थे उनमें झड़प हुई। 21 पुलिसकर्मियों को, एक पुलिस अधिकारी को, मतलब टोटल 22 पुलिस वालों को थाने में जिंदा जला के मार दिया गया। इस हिंसा से आहत गांधी जी ने बारदोली, गुजरात, देखो बारदोली गुजरात में ही है भी, ये बारदोली गुजरात में ही है ये। ठीक है। तो बारदोली गुजरात से ही एक बैठक की,
उस बैठक, कौन सी बैठक की? ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कार्य समिति बनाई थी उसकी बैठक की, और उसी में असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। ठीक है, तो यहां से ये बस इतना फैक्ट पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं डायरेक्टली करवा रहा हूं कि गोरखपुर के चौरी चौरा नामक गांव में किसान सभा की उग्र भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाया। इस हिंसा से आहत गांधी जी ने बारदोली में ऑल इंडियन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन व्यापक तौर पर चलाने की धमकी देकर गए थे गांधी जी, अब उसको असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। वापस लिया, कब वापस लिया? 12 फरवरी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 5 फरवरी को ये कांड हुआ, 12 फरवरी को ये गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ और कैसे इसको वापस लिया गया, पूरी कथा कहानी आपने सुन ली। अब प्रश्न एक मैंने देखा, शायद रीड में आया था वो, कि असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के कारण क्या क्या थे? तो उसमें 3-4 ऑप्शन थे, 4 कथन थे, 4 कथन थे। उसके बाद फिर ऑप्शन थे कि केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी, या चारों सही है, या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार के थे। तो कुल मिला के इस हिसाब से एक कारण तो नहीं था। ठीक है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने से एक कारण तो नहीं था, बहुत सारे कारण थे। हालांकि ये कारण वगैरह तभी आप कर सकते हो जब पूरी डिटेल आपको पता हो अच्छी किताबों से। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज शॉर्टेस्ट फॉर्म में करवा दे रहा हूं कि असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के कारण, कारण क्या क्या थे? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पहला कारण, पहली देखो मैं बता दे रहा हूं ओवरऑल पहले, ठीक है, फिर लिख देंगे। चौरी चौरा जो कांड था उसमें जनता ने हिंसा की थी, पहला तो यही कारण था। ठीक है ना। अब 22 पुलिसकर्मियों को अगर जला दोगे तो क्या सरकार चुप बैठने वाली है? क्या सरकार चुप बैठने वाली है? बिल्कुल नहीं। सरकार के उग्र दमन से जनता को बचाने के लिए, मतलब सरकार या अंग्रेज सरकार अगर कुछ ना कर दे, ज्यादा भयावह ना कर दे, क्योंकि दिक्कत इनको तो होगी नहीं अंग्रेजों को, है ना, दिक्कत होगी भारत की जनता को। तो सरकार, ये जो अंग्रेज सरकार है, ज्यादा उग्र ना हो जाए, इस वजह से ये आंदोलन वापस ले लिया गया। भाई अंग्रेज पहले से ही आंदोलन को वापस लेने के लिए दमन करते आ रहे हैं, और अगर ऊपर से ये कांड हो गया तो गांधी जी ने इस वजह से वापस ले लिया कि अभी ठंडे में रहो। ठीक है, ज्यादा अभी उग्र होने की जरूरत नहीं है, नुकसान ज्यादा हो जाएगा सबका। आंदोलन, अगर सरकार ने दमन कर दिया इसका, आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, अब चूंकि सरकार तो कह ही रही है वापस करो वापस करो, लेकिन अगर इसका दमन कर दिया आंदोलन का, तो क्या हो जाएगा? दोबारा आंदोलन खड़े होने में बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है ना, दोबारा आंदोलन खड़े होने में दिक्कत आएगी, तो इस वजह से इस आंदोलन की ऊर्जा बनी रहे, इस वजह से ऐसा किया। ठीक, तो ये कुछ कारण थे। ठीक है ना, खिलाफत का भी मुद्दा था इसमें,
कि वो भी नहीं मान रहे थे। इस वजह से ये सब कारण थे असहाय आंदोलन वापस लिए जाने के। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ फटाफट से, उसके बाद देख लेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें तो कमेंट पे जरूर बता दिया करें। ठीक है, मैं इसी से बहुत ही आराम आराम से चलता हूँ। तो चौरी चौरा कांड में जनता की हिंसा के कारण ये वापस लिया गया। दूसरा, सरकार, कौन सरकार? अंग्रेज सरकार के उग्र दमन से जनता को बचाने के लिए, जनता को बचाने हेतु ये वापस ले लिया गया। तीसरा, आंदोलन की ऊर्जा बचाए रखने हेतु, क्योंकि अभी अगर सरकार ने दमन किया बड़े भयानक तरीके से, तो फिर हम अगर कहेंगे कि चलो फिर से आंदोलन शुरू करें तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक बार डर अगर बैठ गया तो फिर बाद में उसको हटाया नहीं जा सकता आसानी से। इस वजह से सब हुआ। ठीक है, तो ये तीन ही ठीक है, इंपॉर्टेंट है बस, ये हो गया। अब गांधी जी ने वापस ले लिया आंदोलन, तो क्या सब शांत हो गए? बिल्कुल नहीं। चाहे वो जैसे ही आंदोलन वापस लिया तो काफी आलोचना हुई, बहुत आलोचना हुई। ऐसा मैं लिख देता हूं यहीं पर, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में, कि आंदोलन वापस लेने पर बहुत आलोचना हुई। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आपने ये वापस ले लिया। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय सब तो जेल में ही हैं। और ये जब सुना उन्होंने कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया है तो वो भी हक्के बक्के रह गए कि यार बताओ, इसके लिए हम आंदोलन के लिए हम जेल में आए और वही गांधी जी ने वापस ले लिया। तो गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है, अपने यंग इंडिया उनकी पुस्तक है, उसमें लिखा है कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, मृत्यु भी सहन कर सकता हूँ, लेकिन हिंसक नहीं बनने दूंगा भीड़ को। ठीक है, तो ये लिखा है। तो कुल मिला के इतना ही बात इंपॉर्टेंट थी। अब एक लास्ट में मैं लिखता हूं कि अंग्रेजों ने सही मौका मानकर भाई अंग्रेजों ने कहा कि यार मौका सही है, अब क्या करें? जब मौका सही है तो एक काम करो, गांधी को हटाओ पहले। मौका सही मानकर 10 मार्च 1922, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 मार्च 1922, 10 मार्च 1922 को एक न्यायाधीश था ब्रूम्सफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई। जी आपसे पूछा जा सकता है, कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद गांधी जी को कितने वर्ष की सजा हुई थी? 6 वर्ष की सजा हुई थी। किसने सुनाई थी? ब्रम्सफील्ड ने। क्यों सुनाई थी? तो सही मौका देखकर सुनाया था। ऐसा कुछ था नहीं गांधी जी ने कुछ किया हो, लेकिन अंग्रेजों ने मौका देखा कि यार सब अंदर हैं, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने खुद वापस ले लिया है और सही मौका है, गांधी को अंदर कर दो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सही मौका देकर गांधी जी को अंदर कर दिया गया। अब दिमाग में आएगा कि 1922 को तो अंदर कर दिया 6 वर्ष का, अब ये छूट के आएंगे 1928 को, तो ये 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कैसे की गांधी जी ने? ये दिमाग में आ रहा होगा। अब समझिएगा, यहाँ पे अब गांधी जी जेल में चले गए। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे याद करने वाले सारे पॉइंट है। गांधी जी जेल में हैं, कई लोग छूट गए हैं। गांधी जी जेल गए कब? 1922 को। डेट यहाँ लिखी हुई है 10 मार्च 1922 को, अपना पूरा देख लेना। ठीक है, गांधी जी जेल चले गए। गांधी जी जेल चले गए 1922 को, और अब हो रहा है दिसंबर 1922 में, गया अधिवेशन, कांग्रेस का गया अधिवेशन।
कौन सा अधिवेशन? गया अधिवेशन। गांधी जी जेल में है, काम खत्म गांधी जी का, ठीक है, गया अधिवेशन। गांधी जी से बहुत सारे लोग दुखी हैं, क्यों? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया इस वजह से, ठीक है। तो गया अधिवेशन में क्या है? गया अधिवेशन में बताओ अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष कौन है गया अधिवेशन का? महामंत्री कौन है यहाँ पे? महामंत्री का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन कर रहा है? सी आर दास। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सी आर दास। भाई 21 में भी वो अध्यक्ष थे लेकिन जेल में थे, 22 में बाहर आ गए फिर अध्यक्ष बन गए। महामंत्री कौन है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने क्या रखा? इन दोनों ने एक प्रस्ताव रखा। भाई गांधी जी तो अंदर है, अब गांधी जी का रोल खत्म है, ठीक है। तो ये मन मर्जी के अब हो गए। क्या कि 1919 एक्ट वाला 1923 में प्रांतीय, भाई 1919 एक्ट में क्या हुआ था कि चुनाव करवाएंगे, तो 1923 में प्रांतीय चुनाव होना था। 1923 में प्रांतीय चुनाव में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। किसने बोला? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू ने। क्या बोला कि भैया 1919 एक्ट से जो प्रांतीय चुनाव होना था तो 1923 में होना है अगले साल, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। और पार्टिसिपेट क्यों करेंगे? क्योंकि पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे, और सरकार में रहकर, मतलब अंग्रेज सरकार में रहकर, अंग्रेज सरकार में रहकर सरकार का विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। अब समझिए हुआ क्या। गांधी जी जेल में है और गांधी जी के बहुत सारे समर्थन में भी है, बहुत सारे विरोधी भी हो गए हैं। क्यों? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया इस वजह से, ठीक। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू कह रहे हैं कि ऐसा है 1919 के एक्ट से जो प्रांतीय चुनाव होने वाला है अगले साल, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे, जीत भी जाएंगे क्योंकि हमारी पॉपुलैरिटी भी ठीक ठाक है, और विरोध करेंगे सरकार में रहकर। कैसा आइडिया है? तो सी आर दास, सॉरी, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो दिग्गज नेता थे, इन्होंने कहा बहुत ही बकवास आइडिया है, हम अंग्रेजों के चुनाव में, प्रांतीय चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र ही विरोध करेंगे, ठीक है। तो यहां पे समझिएगा हो क्या रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं, विरोध करेंगे। यहां पे आपने पढ़ लिया है, सरकार का विरोध करेंगे। इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूं कि लेकिन अनेक नेताओं ने इसका विरोध किया कि नहीं, हम अंग्रेजों के साथ सम्मिलित नहीं होंगे, विरोध किया। भले अंग्रेजों के साथ रहने में हमारा फायदा हो, हम अंग्रेजों के साथ रहकर उनका विरोध करें, लेकिन हम अंग्रेजों के साथ सम्मिलित ही नहीं होंगे। जैसे कौन, किसने किसने बोला? तो सी राजगोपालाचारी, यहां लिख देते हैं इसको, आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना। राज गोपालाचारी, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने कहा कि सॉरी, हम लोग सम्मिलित नहीं होंगे, और इनको बोल दिया गया मतलब हम परिवर्तन अपना नहीं करेंगे। समझिए बात को, यहां मैंने कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम चेंजमेंट नहीं करेंगे, हम जिस प्रकार से आंदोलन करते आए हैं वैसे ही करेंगे, हम अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे, चेंजमेंट नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे। जब परिवर्तन नहीं करेंगे तो इन्हीं को कह दिया गया अपरिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ ले कि 1922 में गया अधिवेशन के बाद कांग्रेस के अपरिवर्तनवादी नेताओं में निम्नलिखित में से कौन नहीं था, निम्नलिखित में से कौन था, 3 नाम मैंने आपको करवाए हैं। क्या करेंगे? तो क्या करेंगे बताइए? अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रांतीय में, आप लोग कह रहे हो नहीं करेंगे, तो क्या करोगे आप लोग? तो इन्होंने ऐसे लिख दें कि अपरिवर्तन वादियों ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया।
गांधी जी जो कार्य बोल कर गए थे, कार्य कर रहे थे, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। भले गांधी जी जेल में हैं, लेकिन हम उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे 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 हम चरखा काटेंगे, चरखा काटो, ठीक है, खादी बनाओ, खादी बनाओ, छुआछूत बंद करो, हिंदू मुस्लिम एकता बनाओ, अस्पृश्यता या छुआछूत समाप्त करो। तो इस पर हम बल देंगे, ठीक है, हम प्रांतीय चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इसी वजह से अपरिवर्तनवादियों ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, गांधी सेवा संघ बनाया था, संघ बनाया। किसने? अपरिवर्तनवादियों ने। आपसे पूछा जाता है, एक प्रश्न आया था कि गांधी सेवा संघ, गांधी सेवा संघ किस आंदोलन के दौरान बना था या किस आंदोलन के पश्चात बनाया गया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद इसको बनाया गया था, इसको गांधी सेवा संघ को, ठीक है। क्यों बनाया गया था? कि अपरिवर्तनवादी गांधी जी जेल में है और गांधी जी के जो भी रचनात्मक कार्य हैं उसको करने के लिए गांधी सेवा संघ बनाएंगे। चलो ये तो हो गया कि अपरिवर्तनवादी। लेकिन सीआर दास और मोतीलाल नेहरू तो कह रहे हैं कि हम प्रांतीय चुनाव में भाग लेंगे, जीतेंगे, सरकार में रहकर दमन करेंगे, सरकार में रहकर उनका विरोध करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? अब जाहिर सी बात है कि सी राजगोपालाचारी, पीटी नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिग्गज नेता हैं। जब दिग्गज हैं और ये कांग्रेस में ही रहकर अपरिवर्तनवादी हैं, मतलब प्रांतीय चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, सीआर दास कह रहे हैं कि हम चुनाव में हिस्सा लेंगे, तो क्या होगा? सीआर दास, समझिएगा यहाँ पे क्या हुआ, यहीं पर मैं एक लाइन खींच के दोनों कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, यहां समझिएगा, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। देखो मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों बाप बेटे अलग अलग हैं, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र दिया, अलग हो गए, अलग हो गए कि भाई हम कांग्रेस में नहीं रह सकते, क्योंकि जब हमारी बात मानी नहीं जा रही, हम नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे? हम अलग पार्टी बनाएंगे। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी बनाएंगे? हम स्वराज पार्टी बनाएंगे। कब बनाएंगे? हम 1 जनवरी 1923 को बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? हम इलाहाबाद में बनाएंगे। उस समय इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज। समझिएगा बहुत अच्छे से। कांग्रेस से अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? सब चीजें मैंने बता दी। अब देखो, अगर आपसे पूछ ले कि सीआर दास ने स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस से अलग किया था, कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया था, कारण, अब कारण मैं आपको दे देगा। क्यों दे देगा? क्या दे देगा? कि वह प्रांतीय चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, यही कारण देगा कि प्रांतीय चुनाव में वो हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन दिग्गज नेता कांग्रेस के नहीं मान रहे थे, इस वजह से वो अलग ही हो गए कि भैया चलो हम अलग ही स्वराज पार्टी बनाएंगे, हिस्सा लेंगे और जीतेंगे, बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। तो स्वराज पार्टी के विषय में ध्यान रखिएगा। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन है और स्वराज पार्टी का महासचिव कौन है, ये अलग अलग पूछा जाता है आपसे। महासचिव कौन है और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये 3 चीज देखते हैं पहले। तो अध्यक्ष कौन है? सीआर दास। महासचिव कौन है? मोतीलाल नेहरू। उद्देश्य क्या है? भारतीयों को स्वराज्य प्राप्त कराना, स्वराज प्राप्त कराना। तभी तो भाई स्वराज पार्टी बनी ना। और इसमें अगर पूछ ले कि भाई इसके साथ कौन कौन थे, क्या 2 ही लोग थे? क्या सदस्य कुछ था कि नहीं? बस 2 ही लोग अलग हो गए थे? तो बिल्कुल थे। नाम अगर आ जाए कि मैं आपको 2-3 नाम करवा दे रहा हूं इंपॉर्टेंट, जैसे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस,
एनसी केलकर, एनसी केलकर, ठीक है, और विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, एक नाम हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां, जो कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे, वही हकीम अजमल खां, ठीक है। तो ये चीजें हुई। 1922 का अधिवेशन आपने देख लिया क्या हुआ, और 1923 में तो स्वराज पार्टी ही अलग बन गई, ठीक। अब समझिएगा यहां पे एक घटना और होती है, एक घटना और होती है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। क्या होती है, स्वराज पार्टी जो बनी है, स्वराज पार्टी ने क्या किया कि वो तो अपना काम कर रहे हैं अलग होकर, कोई समस्या नहीं है, कांग्रेस से अलग हो गए हैं, लेकिन स्वराज पार्टी ने कांग्रेस से त्याग पत्र के बाद भी, त्याग पत्र देने के बाद भी चुनाव प्रचार में कांग्रेस झंडे का प्रयोग किया, कांग्रेस झंडे का प्रयोग, मतलब अलग हो गए हैं कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस के झंडे का उपयोग कर रहे हैं अपने फायदे के लिए कि हमें लोग जिताएं। इसलिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसलिए क्या बनता है, एक बनता है झंडा सत्याग्रह। ये आपसे बहुत पूछा जाता है, झंडा सत्याग्रह क्या था, क्या विशेषता थी, कब कब बना, क्यों बना, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखें। झंडा सत्याग्रह की स्थापना होती है, तो पहली बात तो कब होती है, किसके द्वारा होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले बताए कब हुई झंडा सत्याग्रह, तो ये हुई मार्च 1923 में। किसके द्वारा हुई, सरदार पटेल के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा, ठीक है। अब देखिए सरदार पटेल किसकी तरफ है, ये गांधी जी वाली, ये अपरिवर्तनवादियों की तरफ है। यहां मैं लिख देता हूं सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल अपरिवर्तनवादी में है, और विट्ठल भाई पटेल परिवर्तनवादी में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपरिवर्तनवादी में है, और मोतीलाल नेहरू परिवर्तनवादी में है, ठीक है। मतलब जो परिवार है वही अलग हो गया इसमें सरदार पटेल द्वारा। कहां होती है, नागपुर में। इसकी स्थापना कहाँ हुई, नागपुर में। क्यों हुई, स्वराजियों को कांग्रेस के झंडे को इस्तेमाल या उपयोग करने से रोकने हेतु स्वराज क्या कर रहे थे, स्वराज पार्टी के लोग कि कांग्रेस के झंडे का उपयोग कर रहे थे, इसी वजह से उनको रोकने के लिए झंडा सत्याग्रह की स्थापना हुई। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि झंडा सत्याग्रह की स्थापना सरदार पटेल ने की थी, कारण आता है क्यों की थी, तो कारण में आपको एग्जैक्टली याद रखना है कि स्वराज पार्टी के लोग झंडे का प्रयोग कर रहे थे कांग्रेस के, और हो गए थे कांग्रेस से अलग, तो भाई गलत बात है ना। तो ये उनको रोकने के लिए झंडा सत्याग्रह की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करवा दी है, इतना डिटेल आपको बुक में शायद ही मिले, कोई नॉर्मल बुक, ठीक। और इससे सिस्टमेटिक ढंग से लिखा मैंने बहुत ही कम है, लिखा 1 2 3 4 5 6 7 पेज, ठीक है। और बुक देखोगे तो लगभग काफ़ी सारे पेजेस में इतना दिया हुआ है, मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी है कैसे क्या क्या हुआ था, ठीक है। अब हमें देखना है कि स्वराज पार्टी का गठन हो गया। अब देखो अपरिवर्तनवादी जो गांधी जी वादी हैं, गांधी जी जेल में हैं, और गांधी जी के जो कार्य कर रहे हैं, गांधी जी के रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, चरखा काट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, छुआछूत समाप्त कर रहे हैं, गांधी से वसंग बना रहे हैं। और जो स्वराज पार्टी है वो अलग हो गई है, अब वो क्या कर रही है उसको देखना है, फिर स्वराज पार्टी को देखना है, ठीक है ना, कि स्वराज पार्टी क्या कर रही है अब, क्योंकि वो अलग हो गई है, बड़ा निर्णय है उसका।
और गांधी जी अब छूट कर आएंगे। गांधी जी छूट कर आएंगे। भाई गांधी जी को तो 6 वर्ष की जेल हुई है, 1922 में 6 वर्ष की जेल हुई है, इसका मतलब 1928 में छूटने चाहिए। नहीं, वो पहले ही छूट जाएंगे। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। एकमात्र अधिवेशन उन्होंने अध्यक्षता की थी। ये कैसे हुआ कि पहले ही छूट गए, मतलब केवल 2 साल में छूट गए, केवल 2 साल में। तो इसको भी देखना है बहुत ही व्यापक तरीके से, ठीक है। तो इसके बारे में अब चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो कंटिन्यू रहिएगा। एक एक वीडियो को, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़िए, ठीक है ना। प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़िए, एक एक वीडियो देखोगे नहीं पल्ले पड़ेगा कुछ भी, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।